इस समय हम पहुंचे हैं हरदोई के पहाड़पुर पे और जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि बाढ़ के कारण जो गांव है, अगर आपको गांव के अंदर जाना है तो आपको ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। TV9 की जो टीम है वो इस समय पहाड़पुर गांव के अंदर हम जा रहे हैं और आपको दिखाएं कि आसपास के जो गांव है वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं, पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और इस कारण जो है वो ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के अंदर जो है वो अगर आपको चलना है तो आपको ट्रैक्टर एकमात्र ऐसा साधन बचा है जो आपको ट्रैक्टर चलाकर ही अंदर जाना पड़ेगा। TV9 की जो टीम है वो भी अब पहाड़पुर गांव के अंदर पहुंच चुकी है और इसको बोलेंगे कि किस तरीके से गांव के हालात हैं वो हम आपको दिखाएंगे और आपको लेकर चलते हैं अंदर और जानते हैं कि पहाड़पुर गांव का हाल क्या है। पूरी तरीके से जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से जब कट गई हैं, पानी के बहाव जो है वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि पूरी तरीके से सड़कें जो हैं वो कट चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी जो साधन है वो नहीं चल पा रहा है। और गांव में अगर आपको जाना है तो या तो आपको ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा या तो आपको फिर नाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस समय हम पहुंच गए हैं पहाड़पुर और हरदोई के पहाड़पुर में दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या स्थिति है बाढ़ के कारण। इस समय हम पहुंचे हैं हरदोई के परेलिया गांव में और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। ये जो पूरा जो गांव है वो अभी भी पूरी तरीके से बाढ़ के पानी के कारण जलमग्न हो चुका है और आप ये देख पा रहे होंगे कि पूरे जो ये खेत आप देख रहे हैं ये पूरे खेत हैं, दूर दूर तक ये आपको खेत दिख जाएंगे जहां पर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा और पानी के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये सड़क का हाल है और सड़क के आगे हम आपको लेके चलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरे जो हालात हैं, जो किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पूरी जो ये खेत हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और इनकी जो पूरी जो फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर ये कोई एक ऐसा इकलौता गांव नहीं है जिसमें ये हालात हैं, इससे भी बुरे हालात जो हैं थोड़े जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। और यहाँ पर पूरा जो है वो पूरे खेत जो हैं वो डूब चुके हैं। लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे खेत हैं जो आपको ऐसे ही पानी में डूबे हुए दिखेंगे। आगे जो सड़क आप देख पा रहे होंगे, पूरी जो सड़क है वो पूरी सड़क टूट चुकी है और अब इसके आगे जाने का जो रास्ता है, गांव के अंदर जाने का जो रास्ता है वो नहीं है। आपको अगर इन गांव में अगर आपको आना है तो आपको ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि आप जो है बिना ट्रैक्टर के सहारे के आप इन गांव में नहीं आ सकते हैं क्योंकि पूरा जो गांव है उसमें सिर्फ पानी ही आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी नज़र आएगा। पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इसी गाँव के, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आपको? यहाँ पे लमसम बहुत ही धान तो सब चला ही गया, धान गन्ना चला गया, बाकी जो घरों में पानी घुस गया, गेहूं थी वो सब खराब हो गया। कितने गांव हैं ऐसे जहाँ पे ये हालात हैं? ये गांव लमसम यहाँ पे पानी की बाढ़ में इधर इधर जो परेलिया साइड में है ये होंगे कम से कम 20-25 गांव। तो सारी फसल बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गई। कुछ अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी से जा रही है, बिल्कुल खराब हो रही है। देखिए यहाँ पर और भी, ये बताइए आप यहाँ पे आप काफ़ी समय से आप काम भी करते हैं, बताइए क्या स्थिति है इस बार गांव की? मतलब जैसे मैं देखती हुई आ रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गांव जो है, कम से कम 50 से ज़्यादा गांव डूबे हैं। क्या स्थिति है, क्या लगता है कि कितना प्रभावित किया है गांव ने? देखिए ऐसा है कि गर्रा नदी में जब भी बाढ़ आती है तो बड़ी बेग से आती है, ऐसे में जो भी सामने आता है उसे बहा कर ले जाना चाहती है। हरदोई में सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई सदर और उसके बाद में बिलग्राम, ये 4 तहसील क्षेत्र प्रभावित हैं। करीब 12,000 हेक्टेयर ज़मीन प्रभावित है और सैकड़ों गांव इसमें प्रभावित हैं पूरी तरीके से। हालांकि गर्रा का जलस्तर अब कम हो रहा है, लेकिन कम होने के साथ साथ अब बीमारियां फैलने का भी खतरा सामने आ रहा है। लोगों के मकानों के अंदर पानी घुस गया है, लोगों की फसलें डूब चुकी हैं। तो हालात जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये पूरा जो सड़क है, पूरा मेन सड़क मार्ग है जिसकी ये हालत है, पूरा टूटा हुआ है। ये आगे और कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ की स्थिति इससे भी बदतर है? देखिए जनपद में इस बाढ़ से करीब 46 गांव बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जिनकी फसलें
तो बर्बाद हुई हैं। सड़कें भी, संपर्क मार्ग जो था मुख्यालय से जोड़ने वाला, वो पूरी तरीके से कट गया है। राजस्व विभाग को और साथ ही पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को संभालने में काफ़ी टाइम लगेगा। पाली शाहाबाद मार्ग पूरी तरीके से कट गया है, तो अभी तक लोग नाव से ही अपने गांव तक जा रहे हैं। शादी बारातें भी जिनकी हो रही हैं वो अब नाव के जरिए अपनी बारातें कर रहे हैं। दुल्हन, मुश्किल हो रहा है हाँ, जीवन दुल्हन को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ में हैं। क्या कारण है जो हर साल यहाँ पे नाव आती है? प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किए गए? देखिए, ये बाढ़ है क्योंकि पीछे से डैम से पानी छोड़ा जाता है और वो अचानक यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ 5 नदियाँ हैं, गंगा, गर्रा, उसके अलावा नीलमणि और रामगंगा, ऐसे करीब 5 नदियाँ हैं। तो 5 नदियों का जो जल वेग है वो इस एरिया में तेजी से आता है और उसके कारण गांव के गांव, सैकड़ों गांव टापू की तरह बन जाते हैं। और इससे ये हर साल ये हर साल, लगभग हर साल की ये देखिए, ये हर साल की स्थिति है। हमारे कलीग बता रहे थे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे हर साल ये लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको दिखाऊं मैं, बहुत बुरी स्थिति है। कहीं कहीं पे तो जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। ये आप जो सामने जो खेत देख रहे हैं, इधर आप खेत देख रहे हैं, पूरे जो खेत हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और अब जब हालांकि जो नदी है उसका पानी ज़रूर अब थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों में लोगों को राहत ज़रूर मिले, लेकिन इन सब के बावजूद अब जो है वो लोगों में बाढ़ के बाद बीमारियों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ जाता है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आती है, तो उससे प्रशासन किस तरीके से निपटेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इस समय हम हरदोई की उस नदी के बीचों बीच मौजूद हैं, गर्रा नदी जिसे कहते हैं, और जिस नदी के कारण हर साल हरदोई जो है वो बाढ़ की चपेट में आता है। ये आसपास जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये नाव में बैठे हुए, ये गांव के लोग हैं जो कि अपने अपने घरों से एक सेफ जगह जाने के लिए निकले हैं कि किसी ऊंची जगह पे जा सकें, क्योंकि इनके जो गांव है और घरों में पूरी तरीके से पानी भर गया है। पूरे गांव जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और प्रशासन का जो नेटवर्क है वो इनसे कट चुका है। क्योंकि पीछे जो हमने TV9 की टीम ने आपको जो दिखाया था, वो जो मेन मार्ग था शाहाबाद पाली मार्ग, जो पूरी तरीके से पानी के बहाव के कारण टूट गया है। और अब ये जो गांव के लोग हैं, ये किसी सेफ जगह पे जाने के लिए, किसी ऊंची जगह पे जाने के लिए इनको नाव और बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है। ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? खैरैया। तो क्या स्थिति है आपके गाँव की? हाँ? गाँव की क्या स्थिति है? पानी अब पानी पहुंच गया तो हमारे नगी चलो। हाँ। पर गाँव आप बताइए क्या स्थिति है? पानी कितना गाँव डूबा हुआ है? गाँव इनके डूबे हैं, ये का नाम ये कुशलिया है, ये जो का नाम जो सब चीज है पास सब डूब क्या स्थिति है आपके गाँव की? इनसे पहुँचे तो बाढ़। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक पानी होने के कारण सारे गांव के आसपास के सारे गांव डूबे हुए हैं, जलमग्न है अच्छी तरीके से। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हाँ। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से। एक तो जो रोड कटा हुआ है, रोड कटने की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत हो रही है। जैसे हम पढ़ाई के लिए जाते हैं तो बिल्कुल एक तरीके से सभी छात्र चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ पे। और भी लोगों से बात करते हैं, बताइए क्या स्थिति है आपके यहाँ? अब इस वक्त गांव के आसपास भरो है पानी, जानवर सब जो है के मतलब सब रोड पड़े हुए हैं, न खाना न पीना कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाई रही। सरकार की प्रशासन की तरफ से चीज़ें मिल पा रही हैं क्या? अरे बहुत कम, ऐसे ही मिलते ना कुछ ना, ऐसे सब मिलते मिलाओ, ज़्यादा मिलते मिलाओ कुछ ना। राहत बचाव कर पहुँच पा रहे हैं? हाँ, अब राहत बचाओ पहुँच रहा। अच्छा, ये देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। ये बताइए क्या स्थिति है आपके गाँव की? गांव में पानी भर चुका है, बहुत सारा गांव मेरा वो डूब चुका है। मतलब नाव भी डाली गई थी, मतलब 2-3 लोगों को निकाला, नाव गए, स्टीमर आए थे 5-6 गांव में। मेरी तरफ बहुत कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं आपके गाँव में? यहाँ कम से कम 20 गांव प्रभावित हैं गांव में, और बहुत ही ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और आदमी को, जानवरों को भी परेशानियाँ हुई हैं। नहीं सुविधाएं तो मिल रही हैं, थोड़ी बहुत मिल रही हैं। जो प्रशासन कर पा रहा है वो अपनी तरफ से कर रहा है। अच्छा, ये और भी लोग हैं यहाँ पे, गांव के जो लोग हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से ये पूरा जो है ये जलमग्न हो चुका है। और लोग यहाँ पर जो है नाव का सहारा ले रहे हैं, बोट का सहारा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि
जो प्रशासन की तरफ से जो चीज़ें हैं वो जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं। ये बताइए क्या स्थिति है आपके गाँव में? अरे बहुत सैलाब है गाँव में। ये क्या कितने गांव हैं जो डूबे हुए हैं पूरी तरह? लगभग 50 गांव डूबा हुआ है। चीजें मिल पा रही हैं कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से चीजें मिल पा रही कुछ नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े लोग खा जाते हैं, यहाँ गरीब जनता को नहीं मिल पाता है। 50 गांव है जो पूरी तरीके हाँ, पूरी तरीके से 50 गांव डूबे हुए। से नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है अगर उन गांवों से इधर आना है। रोड पे आप देख के आए होगी, रोड पर पड़े हैं सब लोग, कोई किसी में पड़ा है, कोई किसी में पड़ा है। चारा खाना कोई व्यवस्था नहीं है। आप क्या कहेंगे, चीजें मिल पा रही हैं बच्चे के लिए? चीजें बड़े बड़े लोग खाई जाते हैं, बच्चे ने कैसे मिल पावे? जब बच्चन तिर पहुंचे नहीं पाओ तो बच्चे ने मिले कैसे आप लोगों ने कहा जाए? ये उन गांव वालों का दर्द है कि जिनको एक तो प्रशासन की तरफ से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं और दूसरा ये इन्होंने अपना बाढ़ के कारण इस बार अपना सब कुछ जो है वो पानी में बह गया है, चीज़ें बची नहीं है। इस समय हम पहुंचे हैं हरदोई के शाहबाद पाली सड़क मार्ग पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरी जो सड़क है ये पूरी तरीके से बह गई है पानी के कारण। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि ये पूरी सड़क आप देख पा रहे होंगे, पूरी सड़क जो है वो पानी के बहाव के कारण बह गई है। पूरा जो गाँव है यहाँ पर, ये इस समय हम जो खड़े हैं ये शाहबाद पाली सड़क मार्ग है और ये मुख्य मार्ग है, ये हरदोई का मुख्य मार्ग है। और मैं आपको बताऊं कि इसके आसपास जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगभग 50 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ से रास्ता टूटने के कारण ये जो सड़क है ये पूरी तरीके से टूट गई है और टूटने के कारण यहाँ पर जो गाँव वाले हैं इनका जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट गया है। और पूरा जो आप आसपास का एरिया देख रहे हैं इसके आसपास कम से कम 50 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। और अगर मैं हरदोई की बात करूं तो हरदोई में जो गर्रा नदी है जिसके कारण हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, उसमें कम से कम 100 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि ये पूरे आसपास जो आप फसल देख पा रहे हैं पूरी फसल जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। अब हम आपको यहाँ पे हरदोई पहुँच चुके हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये पूरा जो सड़क मार्ग है किस तरीके से पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पे बोट यहाँ पे चलाई जा रही हैं, यहाँ पर नाव चलाई जा रही हैं क्योंकि अगर आपको गांव जाना है, ये जो 40 के लगभग जो गांव है, अगर इस गांव में आपको जाना है यहाँ पर तो आपको बोट और का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है। अब आपको लेके चलेंगे हम, TV9 की टीम आपको लेकर चलेगी अंदर, गांव के अंदर, और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है और लोग किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। सर ये बताइए कितना आप लोग जो रेस्क्यू कर रहे हो, लोगों को निकालने का काम कर रहे हो, कितनी दिक्कत, मतलब कितनी नाव आप लोगों की चल रही है, क्या इंतजाम है प्रशासन? अभी यहाँ पे जो बोट चल रही है उसमें एक बोट है, 2 इंजन है। यदि इसी के माध्यम से आने जाने वाले लोग या कोई फंस जाता आपातकालीन, जिस समय नगर निगम या जो यहाँ का सिविल प्रशासन उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वो सेवाएं हम लोग उसको प्रदान करते हैं कि तत्काल वो निकल जाए, उससे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अभी कितनी नाव है यहाँ पे? अब यहाँ पर तो एक नगर निगम की बोट है और एक 32 बटालियन PSC B कंपनी की बोट है। और कितने लोग अभी हैं गांव में जो इस तरीके से प्रभावित हैं? हाँ, ऐसे करीब 20 गाँव हैं जिसमें लगभग 2000 लोग प्रभावित हैं इससे। तो 2000 लोगों हाँ, को अगर कहीं आना जाना है तो बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। सर ये बताइए कितनी बोटें आप लोगों की चल रही है और कितने लोग हैं यहाँ पे गाँव में जो प्रभावित हैं गाँव में, जिनकी आप लोग मदद कर पा रहे हैं? मैम हमारी बाढ़ राहत दल PSC 32 वाहिनी लखनऊ की एक बोट जो मालवाहक बोट की टाइप में है, जिसमें से हम लोगों को इमरजेंसी केस में अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या घटना होती है तो हमारी टीम एकदम पूरी तरीके से तैयार है उस रेस्क्यू को करने के लिए। और ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से आवागमन लगातार बना हुआ है तो बोट के सहारे हम लोग इस पार से उस पार पाली मार्ग से हम शाहबाद मार्ग पर लोगों को सुरक्षित उतार रहे हैं। अगर उसमें कोई कैजुअलिटी होती है तो हमारी टीम पूरी तरीके से जो है सतर्क है और किसी भी तरीके की हानि को लेकर के सचेत है। लगभग कितने गांव हैं यहाँ पे? मैम यहाँ पे ये मुख्य मार्ग है, गांव जो 20, 25, 30 गांव हैं जिनसे लगभग 2 या 3 दिन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लगातार शाम तक आवागमन बना है, हमारी बोटें लगातार काम कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों को आप लोग निकाल पा रहे हैं? मैम एक दिन में लगभग हम ये मान लीजिए कि 2000 से 2200 लोगों को पर डे यहाँ से निकाल रहे हैं। अभी कितने लोग होंगे? मैम ये मुख्य मार्ग जो यहाँ से कुछ लोग जो है शाहजहाँपुर के जाने वाले भी लोग हैं या हरदोई के
प्रॉपर जो हरदोई जाने वाले लोग हैं, अब इसमें से गांव के अलावा भी लोग आते रहते हैं, तो उन लोगों को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम कर रहा है ये पाली शाहबाद मार्ग। इस समय हम पहुंचे हैं हरदोई की गर्रा नदी में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो एरिया है ये पूरा बाढ़ प्रभावित एरिया है। और हरदोई की अगर हम बात करें तो हरदोई में 2 मुख्य नदियां हैं जिनके कारण हर साल बाढ़ आती है। एक पहली जो नदी है वो है गर्रा नदी, जिसके बीचों बीच TV9 की टीम जो है वो आपको लेकर आई है और दिखाएंगे कि जल स्तर जो है वो गर्रा नदी का कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण ये आसपास के जितना भी एरिया है और जितने भी गांव हैं, लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो कि हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और किसानों को हर साल लगातार काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो पूरी फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी जो नदी है वो नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का जो पानी है वो यहाँ पर आता है, गाँव में फैलता है और जिसके कारण जो है वो लगातार बाढ़ जो है वो यहाँ पर हर साल आती है। आपको दिखाऊं मैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पूरा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो नदी है और नदी जो है आने बाढ़ के समय में किस तरीके से ये विकराल रूप धारण कर लेती है और किस तरीके से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये अभी जो आप ये देख पा रहे होंगे, इसका ये जो गर्रा नदी है इसका जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके कारण ये आसपास के जितने भी गांव हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। PAC के जो नाव है वो यहाँ पर चल रही है। अगर किसानों को, अगर लोगों को गांव से अब में मुख्य सड़क मार्ग पर आना है तो यहाँ पर उनको इन्हीं बोटों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर ये बोट वहाँ पे ना चल पाएँ और यहाँ पर जो नाव है वो ना चले तो जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कट चुके हैं। और 46 गाँव ऐसे हैं, मैं बताऊँ आपको 46 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जिनका जो संपर्क है वो यहाँ पर कटा हुआ है। देख पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से लोग जो हैं वो डरे भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ का जो आतंक है वो हर बार हर साल इस तरीके से होता है और लोग परेशान होते हैं। पूरे जो गांव हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, गांव में पूरी तरीके से पानी भर जाता है, लोगों की जितनी भी फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, खाने और पीने के लिए कोई चीज़ें बचती नहीं हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरीके से हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, क्योंकि ये हर साल जब यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है गर्रा नदी में तो हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। ऐसा नहीं है कि हरदोई में इस बार पहली बार ऐसे बाढ़ आई है, तो हर बार ऐसा होता है। तो प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से क्या तैयारियाँ करता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 46 गाँव ऐसे हैं जिनका जो संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, तो लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि बहुत सारी जगहों से ये भी कहा गया कि उनको वहाँ पे चीज़ें जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण भी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब आपको हमने यहाँ की स्थिति दिखा दी, अब आपको लेके चलेंगे हम कुछ गाँव के अंदर और वहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर इस बाढ़ में किस तरीके से रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, हरदोई।